बोल रहे प्रभु अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविताशंभूय। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के जो दास हैं, मेरी इच्छा है कि मैं उन दासों का भी दास बनूं, अर्थात दासानुदास बनूं। अपने मन, अपनी वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा मैं बस उन्हीं की सेवा करूं, और प्रभु अपनी वाणी से आपका गुणगान करूं, मन से आपका चिंतन करूं। प्रभु सदैव आपके गुणगान में ही अपना जीवन न्यौछावर कर दूं। अब यहां पे दासानुदास क्यों कहे? वृत्र जी महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु यदि मैं आपका दास बनूंगा सीधे, तो मेरे अंदर इतनी पात्रता नहीं प्रभु कि मैं स्वयं के साधन से अपने नियम पर, अपने साधन पे अटल रह पाऊं। प्रभु मैं तुरंत भटक जाऊंगा। लेकिन जब मैं दासानुदास बनूंगा, मैं किसी आचार्य की शरण ग्रहण कर लूंगा, तो प्रभु जिस प्रकार नन्हा सा बालक होता है, वो खुद से कहीं नहीं जा सकता, परंतु माँ यदि उसे अपने गोद में उठा ले तो उसे जहां भी जाना होता माँ उसे अपने गोद में उठाकर पहुंचा देती है। तो आचार्य जन उस माँ की भांति हैं, वो कृपा करके हमें गोद में उठा लेंगे और हमें वहां तक पहुंचा देंगे। प्रभु भगवान ने कहा अच्छा, आपको दास नहीं बनना तो कुछ मांग लीजिए। बोले प्रभु क्या देना चाहते हैं? कह रहे हैं न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम। प्रभु ना तो मुझे स्वर्ग का लोक चाहिए, ना परमेष्ठी पद यानी ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, न सार्वभौम, ना ही मुझे पूरी पृथ्वी का राजा बनना है, न रसाधिपत्यम, ना ही मुझे रसातल लोक का राज्य चाहिए। प्रभु तो बोले अच्छा ठीक है, ये समझ गए कि आपके राज्य में कोई रुचि नहीं है, मैं आपको योग सिद्धियां दे देता हूं, बड़ी दिव्य होती है। कह रहे हैं ना योग सिद्धि र पुनर्भवम। तो बोले चाहिए कि आपको, आप अपनी इच्छा से ही मांग लीजिए। कह रहे समंजसत्वा विरही आकांक्षी। प्रभु मुझे आपका विरह चाहिए। बोले कैसा विरह चाहिए? तो पहले कह रहे अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे कोई नवजात पक्षी का बालक होता है, नवजात पक्षी होता है, तो उसकी माँ जब उड़ जाती है अन्न लेने के लिए, जिस प्रकार वो अपने माता की प्रतीक्षा करता है, प्रभु उस प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, आपका स्मरण करूं। फिर विचार किया वृत्र जी ने कि जब माता आ जाती है, दाने चुगा देती है, तो वो तो खेलने में मस्त हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो प्रभु संसार रूपी खिलौना हमें पकड़ा दे, हम फिर भटक जाए। बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे दूसरे तरीके का चाहिए। भगवान ने कहा कैसे? कह रहे यस स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधारता। जैसे कोई वत्स यानी बछड़ा होता है, तो उसकी माँ जब चरने के लिए सुबह चली जाती है, तो जिस प्रकार वो बछड़ा अपने माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसे प्रभु मुझे आपका स्मरण से प्रतीक्षा चाहिए। फिर विचार किया कि बछड़ा भी तो दूध पीने के बाद खेलने में मस्त हो जाता है। तो अंत में क्या कह रहे हैं? प्रियम प्रियेव विश्रुतम विशरणा। प्रभु जैसे कोई प्रियतमा होती है, तो वो अपने प्रियतम जब उसके परदेश चले जाते हैं और पता चलता है कि वो इतने दिन बाद आने वाले, इस तिथि को आने वाले हैं, तो पहले की स्त्रियों को ये नहीं, पहले कैलेंडर नहीं हुआ करता था, फोन नहीं हुआ करता, तिथियों के हिसाब से वो जानती। तो पहले के लोग क्या करते हैं कि दीवार में चिन्ह बना लेते हैं, ऐसे चिन्ह बना लेते हैं, और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता एक एक चिन्ह मिटाते जाते हैं, और जैसे जैसे वो चिन्ह मिटता, हृदय की उत्कंठा, वो प्रेम और बढ़ते जाता, और जब आखिरी दिन होता है कि आज प्रीतम आने वाले, उस दिन तो सीमा ही नहीं है कोई, ऐसा प्रेम होता है महाराज। लेकिन जब प्रियतम आ जाते हैं तो प्रेम घटता नहीं, अपितु और बढ़ता रहता है। वृत्र जी कह रहे हैं मुझे ऐसा ही प्रेम चाहिए प्रभु, कि आप मुझे प्राप्त हो जाए, उसके बाद मेरा प्रेम कम ना हो, निरंतर बढ़ता ही रहे प्रभु। प्रभु ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे उत्तम कीर्ति वाले भगवान, आप अपने
जो जन हैं, आपके भक्त जन, संत जन, वैष्णव जन हैं, आप मुझे उनका सख्य प्रदान करिए, उनकी मित्रता प्रदान करिए। कह रहे संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, मैं अपने स्वकर्म अनुसार, अपने कर्मानुसार इस संसार चक्र में कहीं भी भ्रमण करूं प्रभु, लेकिन प्रभु मुझे सदैव आपका स्मरण बना रहे, और आपके जो भक्त जन हैं उन भक्त जनों का सन्निधि सख्य मुझे सदैव प्राप्त होता रहे प्रभु। इस प्रकार से वृत्र जी महाराज ने बड़ी दिव्य स्तुति करी है।